क्या आप जानते हैं कि अगर आपका पार्टनर आपको इग्नोर करे, यानी आपको साइलेंट मोड पर डाल दे, आपसे बात ही ना करे, स्टोन वॉल कर दे, तो एग्जैक्टली आपके ब्रेन का वो पार्ट एक्टिवेट होता है जो कि तब एक्टिवेट होता है जब आप किसी फिजिकल इंजरी में इन्वॉल्व हुए हों। मतलब ये कि गॉड फॉरबिड अगर आपका एक्सीडेंट हुआ है और आपको कहीं बहुत सीरियस इंजरी आई है, तो जितनी पेन आप उस लम्हे एक्सपीरियंस करेंगे विदाउट मेडिकेशन, विदाउट पेन किलर्स, विदाउट मरहम, उतनी ही पेन आप तब एक्सपीरियंस करेंगे जब आपका पार्टनर आपको इग्नोर करता है। और वो लोग इससे रिलेट ज़रूर कर पाएंगे जिनका पार्टनर उन्हें इग्नोर करता है। और इस वीडियो में इसका हल है, और एक एक टेक्निक जो कि मैं आज आपको बताने वाला हूँ वो इतनी हेल्पफुल है कि आप खुद नीचे कमेंट करके बताएंगे कि आपको इससे कितनी मदद मिली है। और अगर आप इस वीडियो के साथ रिलेट कर पा रहे हैं तो नीचे कमेंट करके भी लाजमी बताइए कि आप भी क्या इसी सिचुएशन में हैं। सबसे पहले तो आगे बढ़ने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारा सोशल मीडिया चैनल ज्वाइन नहीं किया, अगर अभी तक आपने यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया, या आप किसी और सोशल मीडिया चैनल पर देख रहे हैं, तो अभी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में लोग हमारी वीडियोस देखते हैं और मुझे बहुत खुशी है, इसको पसंद भी करते हैं। उसमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो कि अभी तक हमारे साथ जुड़ नहीं पाए मगर वीडियोस वो भी देखते हैं, सो आप भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। एक और डिस्क्लेमर ये है कि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, डिटेल में होगी, और ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो कि अपने मसले को संजीदा समझते हैं, जो कि उसको हल करना चाहते हैं और इंटरेस्ट रखते हैं उसका इन डेप्थ एनालिसिस लेने में। अगर आपको शॉर्ट वीडियोस पसंद है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, आप मेरी कोई और शॉर्ट वीडियो देख सकते हैं या किसी और इंसान की आप कोई वीडियो देखिए। मगर जो मैं आपके साथ बातें शेयर करता हूँ एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट शेयर करता हूँ। मेरे पास डिग्री है बाकायदा इस फील्ड में, और साथ ही साथ मैं जो आपके साथ चीज़ें शेयर कर रहा होता हूँ वो अपने एक्सपीरियंस से भी शेयर कर रहा होता हूँ, क्योंकि हर रोज़ हमारे पास बेशुमार क्लाइंट्स आते हैं अपने इसी तरह के इश्यूज़ को लेके, और उनके इश्यूज़ के अंदर हम बहुत सी सिमिलैरिटीज़ भी देखते हैं, और वो तमाम क्या चीज़ें हम नोटिस करते हैं वो आज आपके सामने रखूँगा। और आगे बढ़ने से पहले एक और चीज़ आपके सामने रखूँ कि ये वीडियो आपको इन डेप्थ एनालिसिस देगी, सो इसलिए अगर आप नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर सकते हैं। जो मैं टेक्निक्स आपको बताऊं आप उसको पॉज करके लिख भी सकते हैं कहीं पे, ताकि आपको ये चीज़ें याद रहें। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि हमारा पार्टनर हमें इग्नोर करता क्यों है, इसके पीछे क्या वजूहात हो सकती हैं। जो सबसे कॉमन रीज़न मैं देखता हूँ जो हमारे पास केसेस आते हैं उसमें एंक्शस और अवॉइडेंट ट्रैप बना होता है। एंक्शस अवॉइडेंट ट्रैप, अब ये क्या चीज़ होती है ये बहुत सी वीडियोस के अंदर मैं बता भी चुका हूँ, मगर इस वीडियो में भी ज़रा सरसरी से उसका जिक्र कर देते हैं कि एंक्शस का मतलब होता है कि एक ऐसा पार्टनर जो कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है जब वो ये देखता है कि उसका पार्टनर उससे दूर चला गया है। और ये जो एंक्शस पार्टनर होता है इसकी खासियत एक ये भी होती है कि ये बहुत माइनर डिटेल्स भी इवन नोटिस कर रहा होता है। यानी जब कोई ऐसी चीज़ जो कि एक सिक्योर अटैचमेंट रखने वाला इंसान अक्सर इग्नोर भी कर देता है, मगर जो एंक्शस अटैचमेंट स्टाइल रखने वाला पार्टनर होता है ये उसको नोट करता है। यानी अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप इस मसले को सॉल्व करना चाहते हैं तो इसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका अटैचमेंट स्टाइल एंक्शस अटैचमेंट स्टाइल हो, क्योंकि आप ही वो शख्स होंगे जो कि अपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहेंगे, क्योंकि आप इग्नोर हो रहे हैं। इसलिए आप अपने पार्टनर की छोटी छोटी डिटेल्स को भी देखेंगे। कोई ऐसी बहुत छोटी सी बात जो कि आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि मेरा पार्टनर कहीं मुझसे दूर तो नहीं हो रहा, तो इवन इन डिटेल्स को भी नोटिस करते हैं पार्टनर्स। और एंक्शस वाले वो भी होते हैं कि जो कि वाकई में अब बहुत ज़्यादा सफ़र भी कर रहे होते हैं, क्योंकि उनका पार्टनर उनको हद से ज़्यादा इग्नोर भी कर रहा होता है, और उसकी भी कहीं ना कहीं वजह ये होती है कि एंक्शस अवॉइडेंट ट्रैप बना होता है। अब जो अवॉइडेंट पार्टनर होता है, यानी अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आपका एंक्शस अटैचमेंट स्टाइल है, और जो आपका पार्टनर है हो सकता है कि उनका अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल हो। अब अवॉइडेंट के अंदर भी दो टाइप्स होती हैं, एक होती है डिसमिसिव और एक होती है फियरफुल अवॉइडेंट। अब जो डिसमिसिव अवॉइडेंट टाइप होती है इसके अंदर होता यह है कि एक इंसान इंडिपेंडेंस की वजह से आपसे दूर जाता है। यानी अगर आपके पार्टनर को ज़रा सा भी ये लगता है कि उसकी इंडिपेंडेंस चैलेंज हो रही है, यानी आप उसके करीब आ रहे हैं और इस हद तक करीब आ चुके हैं कि उसको लगता है कि अच्छा मेरे अपने जो पर्सनल मैटर्स हैं, यानी मेरा कोई अपना कोई ट्रिप है, अगर वो चैलेंज हो गया है तो वो फिर वहाँ पे थोड़ा सा पीछे हटता है, क्योंकि उसको लगता है कि यहाँ पे मुझे थोड़ा सा अपनी पर्सनल स्पेस को क्लेम करना है। तो वहाँ पे
दूसरा इंसान फिर अवॉइड करता है और वो अवॉइडेंस की स्ट्रेटजी यूज़ करता है। वो इवन तब भी अवॉइडेंस की स्ट्रेटजी यूज़ करेगा जब एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल रखने वाला पार्टनर उसके साथ अपना कोई कंसर्न शेयर करेगा, और जब अवॉइडेंट को लगेगा कि ये अब इमोशनली बहुत ज़्यादा हो रहा है मेरे लिए और मुझे अब इसको एक्सप्लेन करना पड़ रहा है काफ़ी ज़्यादा, तो तब अवॉइडेंट जो है वो बैक ऑफ करेगा। अब ये जो अवॉइडेंट की ये टेक्निक होती है कोई ज़्यादा कामयाब टेक्निक नहीं होती, क्योंकि जो अवॉइडेंट्स होते हैं ये मामले को अंडर द कारपेट भी कर रहे होते हैं और ये अवॉइडेंस के ऊपर फोकस ज़्यादा कर रहे होते हैं, क्योंकि ये मामले को सॉल्व नहीं करना चाहते ज़्यादातर, और ये उसको डिले कर देते हैं। ये सोचते हैं कि हम इसको बाद में टैकल कर लेंगे, और ये उस वक्त स्पेस लेना चाहते हैं और ये स्पेस क्लेम करते हैं। तो जब भी इनको लगता है कि इनकी इंडिपेंडेंस चैलेंज हो गई है, तो वहाँ पे डिसमिसिव अवॉइडेंट्स जो हैं वो अवॉइडेंस स्ट्रेटजी इख्तियार करते हैं। अब जहाँ पे एंक्शस अवॉइडेंट के साथ डील कर रहा होता है वो पैनिक कर जाता है, क्योंकि एंक्शस जो है वो देखता है कि अच्छा ये मेरा जो अवॉइडेंट पार्टनर है ये तो और मुझसे दूर हो गया है, तो वहाँ पे एंक्शस का और ज़्यादा पैटर्न जो है वो ट्रिगर हो जाता है और फिर एंक्शस बार बार स्पैमिंग करना स्टार्ट करता है। और यही वजह होती है ब्रेकअप के बाद भी जो अक्सर हम पैटर्न देखते हैं वो यही होता है कि एक इंसान जो ब्रेकअप करता है ज़्यादातर वो डिसमिसिव अवॉइडेंट उसके अंदर उसकी पर्सनैलिटी टाइप होती है, अटैचमेंट स्टाइल उसका होता है। और जब वो ब्रेकअप करता है तो जो एंक्शस होता है, एंक्शस ये देखता है कि अच्छा ये तो और दूर चला गया, वो थोड़ा सा इग्नोर करके देखता है। फिर जब वो देखता है कि अभी भी अवॉइडेंट नहीं आया, तो फिर वो और ज़्यादा पैनिक करके उसको स्पैमिंग करना स्टार्ट कर देता है, कॉल मैसेज करता है, उससे रब्ता करने की कोशिश करता है और उसको इवन ये तक बताता है कि भाई तुमने मेरे से वादे किए थे और तुम क्यों दूर जा रहे हो मुझसे। तो वहाँ पे फिर डिसमिसिव अवॉइडेंट और ज़्यादा दूर भागता है, क्योंकि अब तो उसको और ज़्यादा उसका अटैचमेंट स्टाइल ट्रिगर हो गया अवॉइडेंट का, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इनके लिए इनकी इंडिपेंडेंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो जब एंक्शस से देखेगा कि यार ये अवॉइडेंट मुझसे और दूर जा रहा है, तो वो अवॉइडेंट से रब्ता करेगा। अवॉइडेंट ये देखेगा कि अब इसकी तरफ से रब्ता ज़्यादा होना स्टार्ट हो गया, तो वो पैनिक कर जाएगा कि अच्छा मतलब मैं कहीं फंस तो नहीं गया, मेरी इंडिपेंडेंस तो नहीं चैलेंज हो गई, तो वहाँ पे फिर अवॉइडेंट बैक ऑफ करेगा। एक तो ये भी चीज़ होती है जब हमारा पार्टनर हमें इग्नोर कर। अब फिर दूसरा जो अवॉइडेंट की किस्म होती है वो होती है फियरफुल अवॉइडेंट। मतलब ये कि फियरफुल के अंदर जो आपका पार्टनर होगा वो किसी फियर की वजह से आपके साथ ज़्यादा क्लोज नहीं होगा, क्योंकि वो ये समझेगा कि भाई अगर मैं इससे करीब हो गया तो कहीं ये मुझे हर्ट ना कर दे। अब ये जो फियरफुल अवॉइडेंट की किस्म है ये थोड़ी सी रेयर है एज़ कम्पेयर टू डिसमिसिव अवॉइडेंट स्टाइल के। अब अप्रॉक्सीमेटली रिसर्चेस बताती हैं कि 50% लोग इस पूरी दुनिया में सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल रखते हैं, मतलब जो कि पूरी तरह से सिक्योर होते हैं अपने रिलेशनशिप में और वो अपने आप को भी इक्वली इम्पॉर्टेंट समझते हैं जितना वो इम्पॉर्टेंट अपने पार्टनर को समझते हैं, और वो ब्रेकअप से डरते नहीं हैं, वो अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानते हैं, वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करते। और ये वो पार्टनर्स होते हैं कि जिनको ये पता होता है कि अगर उनका पार्टनर हल्का सा उनसे दूर चला भी गया है तो उसने वापस मेरे पास ही आना है और वो मुझसे दूर जा ही नहीं सकता, क्योंकि आई एम अ रियली गुड पार्टनर। तो वो इस सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल में होते हैं। फिर 25% के करीब अटैचमेंट स्टाइल होता है एंक्शस अटैचमेंट स्टाइल, यानी ये वो पार्टनर्स होते हैं कि जो कि एंक्शस हो जाते हैं। ये तो कुछ बेसिक स्टेटिस्टिक्स हैं, मगर अब हमने एग्जैक्टली इस मामले को सॉल्व कैसे करना है। हमने सबसे पहले तो ये समझना है कि जब आपका पार्टनर आपको इग्नोर करे तो वहाँ पे उसकी इंटेंशन क्या है और उसका बिहेवियर क्या है। यहाँ पर जो एंक्शस अटैचमेंट स्टाइल रखने वाले लोग गलती करते हैं, सम टाइम वो ये भी करते हैं कि वो जंप करते हैं कंक्लूजन्स की तरफ, यानी वो समझते हैं कि उनका पार्टनर उनको हर्ट करना चाहता है, उनका पार्टनर डेलिब्रेटली उनको नुकसान पहुंचाना चाहता है, उनका पार्टनर डेलिब्रेटली उनको ये फील करवाना चाहता है कि जैसे कि वो उसके लिए अवेलेबल नहीं है। मगर इसके पीछे ज़्यादातर जो अवॉइडेंट की एक इंटेंट होती है वो ये भी होती है कि सम टाइम वो कन्फ्लिक्ट को भी अवॉइड करना चाह रहे होते हैं, वो लड़ाई को भी अवॉइड करना चाह रहे होते हैं, क्योंकि उनको जब लगता है ना कि कोई ऐसा आर्गूमेंट हो चुका है कि जिसके अंदर स्टेक्स बहुत हाई हैं, इमोशंस बहुत हाई हैं, तो वहाँ पे वो फिर थोड़ा सा दूर होते हैं और आपको इग्नोर करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर अब दोबारा से हम करीब हुए तो दोबारा से कन्फ्लिक्ट हो सकता है, तो वो थोड़ा सा स्पेस फिर बरकरार रखना चाहते हैं और इसकी ख्वाहिश रखते हैं। तो यहाँ पर उनकी इंटेंट ये भी हो सकती है।
तो इसीलिए बिहेवियर इंटेंट टेक्निक सबसे पहले तो यूज़ करें और ये देखें कि आखिर इसके पीछे वजह क्या है, और साथ ही सेकंड टेक्निक भी इस्तेमाल कर दीजिए जो कि इससे मिलती जुलती है, जिसको हम कहते हैं क्यूरियोसिटी लेंस। यानी क्यूरियोसिटी लेंस टेक्निक से आप देखेंगे कि इसके पीछे वजह क्या है। क्या वाकई मेरा पार्टनर मुझसे तंग है, या फिर इस स्पेसिफिक मोमेंट के अंदर वो इमोशनली ओवरवेलम्ड हुआ है, उसके इमोशंस अभी स्पेसिफिक मोमेंट में हाई हुए हैं। तो ज़्यादातर केसेस के अंदर हम ये भी देखते हैं कि जो डिसमिसिव अवॉइडेंट्स होते हैं वो स्पेसिफिक इवेंट को लेके ज़्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अच्छा अब यहाँ पे स्टेक्स बहुत हाई हो गए हैं, तो इसलिए वहाँ पे वो थोड़ी सी स्पेस लेते हैं। और वहाँ पे फिर आपने अपने आप को ये समझाना है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ इस स्पेसिफ़िक आर्गुमेंट के अंदर ऐसी चीज़ हुई है, और ये स्पेसिफ़िक एक ऐसा सिनेरियो है कि जिसमें जो मेरा अवॉइडेंट पार्टनर है वो थोड़ा सा मुझसे दूर हुआ है और वो यहाँ पे स्पेस ले रहा है। तो वहाँ पे भी आपको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, और वहाँ पे आपके लिए बेहतरीन स्ट्रेटजी होगी कि आप वहाँ पे उसको थोड़ी सी स्पेस भी दें। मगर यहाँ पे गलती अवॉइडेंट्स ये भी सम टाइम करते हैं कि अवॉइडेंट्स गैर ज़रूरी तौर पे बहुत लंबी स्पेस दे देते हैं, जिसकी वजह से और ज़्यादा रिश्ता ख़राब होता है और एंक्शस मज़ीद परेशान होता है। तो अगर तो ये अवॉइडेंट का एक पैटर्न बनता चला जा रहा है कि वो बार बार इसी तरह कर रहा है, तो वहाँ पे फिर आपको स्टैंड लेने की ज़रूरत होती है, और वहाँ पे फिर आपको उसके बिहेवियर को रीइंफोर्स नहीं करना होता, वहाँ पे आपको उसको चेज़ नहीं करना होता। और फिर हमारे पास 70-30 टेक्निक आती है। 70-30 टेक्निक आपको ये बताती है कि भाई जब एक पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है और आपने वापस उसको नॉर्मलाइज़ करना है, तो फिर आप कुछ इस तरह का फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं कि 30% आप कन्वर्सेशन को इनिशिएट करें और 70% आप उसकी तरफ से कन्वर्सेशन को इनिशिएट होने दें। यानी 30% के करीब आप एफर्ट पुट करेंगे और 70% कन्वर्सेशन जो है वो उसकी तरफ से इनिशिएट हो सकती है, उसकी तरफ से एफर्ट पुट हो सकती है। इससे आप अपने अवॉइडेंट पार्टनर को एक सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल की तरफ भी लेके आते हैं, और सेकेंडली आप अपना इंप्रेशन भी उसके सामने टोटली चेंज कर लेते हैं कि अगर उसको लगता है कि आप एंक्शियस अटैचमेंट स्टाइल रखते हैं, तो एंक्शियस अटैचमेंट स्टाइल आपका उसके लिए फिर एक मसला नहीं होगा, और आपका भी एंक्शियस अटैचमेंट स्टाइल कम होना स्टार्ट हो जाएगा और आप भी फिर सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल के अंदर शिफ्ट हो जाएंगे। सो 70-30 प्रिंसिपल। और इसके साथ साथ आप अपने पार्टनर के साथ बफर टेक्निक भी यूज़ कर सकते हैं। बफर टेक्निक आपको ये कहती है कि आपने एक बफर देना है, मतलब ये कि आप उसको ये बता सकते हैं कि आई नो दिस इज़ वेरी टफ़, बट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ या बताना चाहती हूँ कि मैं इस रिश्ते को बहुत इम्पोर्टेंस देता हूँ, और मैं कन्फ्रंटेशन नहीं चाहता, मैं कम्युनिकेशन चाहता हूँ टू सॉल्व द इशू। ठीक, अब यहाँ पे आपने बफर दे दिया है, आपने दूसरे को बता दिया है कि आपकी इंटेंशन क्या है, आपने फ़ाइट नहीं करनी, आपने इस इशू को सॉल्व करना है, और आप यहाँ पे ये भी उसको बता सकते हैं कि आपका फोकस अब सॉल्यूशन के ऊपर है रादर देन कि जिस चीज़ के ऊपर आपकी उसके साथ कोई ना कोई फ़ाइट हुई है। फिर आई स्टेटमेंट्स, इसका मैं बहुत सी वीडियोस के अंदर आपको गाइड भी करता हूँ कि आई स्टेटमेंट के अंदर आप अपनी फीलिंग दूसरे तक शेयर करते हैं, जिससे कि अक्सर अवॉइडेंट्स जो हैं वो आपको ये भी कहते हुए नज़र आएंगे कि अच्छा मुझे ये आई स्टेटमेंट ना कहो या मुझे ये मैसेज ना करो, क्योंकि वो इससे थोड़ा सा पैनिक करते हैं, क्योंकि वहाँ पे वो पावरलेस हो जाते हैं। सो आप आई स्टेटमेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब ये कि आई स्टेटमेंट में आप अपने इमोशंस के बारे में दूसरे से बात करते हैं, आप दूसरे के ऊपर अटैक नहीं करते। जब आप दूसरे पे अटैक करते हैं तो वहाँ पे दूसरा इंसान डिफेंसिव होता है। मतलब आप उसको ये नहीं कहते कि तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मुझे इग्नोर किया है, तुम मुझे टाइम दो। मतलब आप तुम लैंग्वेज यूज़ नहीं करते, आप आई लैंग्वेज यूज़ करते हैं। आप कहते हैं कि आई फील हर्ट, तो आप इस तरह से उसको अपनी फीलिंग बताते हैं कि मुझे तकलीफ़ हो रही है, मैं हर्ट हो रहा हूँ। तो आप अपने ऊपर फोकस रखते हैं, जिससे कि अवॉइडेंट के माइंड में आप ये भी डालते हैं कि वो आपको फोकस करे, वो आपको टाइम दे, और उसके लिए फिर तब अपने आप को डिफेंड करना एक टास्क नहीं होता, उसके लिए फिर एक टास्क होता है कि उसने आपको किस तरह से बेहतर फील करवाना है। आप इमोशनल वैलिडेशन की टेक्निक भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब ये कि जब आपका पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा था और अब आपने दोबारा से कन्वर्सेशन को इनिशिएट करना है, तो वहाँ पे आप उसके इमोशंस को सबसे पहले वैलिडेट करते हैं, और आप उसको ये कहते हैं कि मुझे पता है कि आप बिज़ी हैं या बिज़ी होंगे,
बट आई वांट कि हम इस मसले को भी डिस्कस करें या इसके ऊपर भी बात करें। तो आप सबसे पहले उसकी फीलिंग्स को वैलिडेट कर देते हैं, इससे फिर दूसरा इंसान डिफेंसिव नहीं होता। और सेकेंडली आप अपना मैटर उसके सामने रखते हैं और आप उसको ये बताते हैं कि आपके लिए ये रिश्ता कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आप पॉजिटिव मेमोरी एंकर टेक्निक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी पॉजिटिव मेमोरी एंकर टेक्निक ये कहती है आपको कि आप माजी का कोई पॉजिटिव ऐसा इवेंट उनके साथ शेयर करें कि जिसमें आप दोनों बहुत खुश थे। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप सिंपली उनको ये कहिए कि पहले हम कितनी लंबी लंबी बातें करते थे, या हम पहले बड़ी अच्छी कन्वर्सेशन करते थे एंड आई मिस दैट कन्वर्सेशन। सो आप उस पॉजिटिव मेमोरी को यहाँ पे अटैच कर दें और आप इस तरह से उससे बात करेंगे, तो इससे आप अपने पार्टनर के माइंड में वो मेमोरी को फ्रेश कर देंगे। फिर आप यहाँ पे मिररिंग टेक्निक भी यूज़ कर सकते हैं, यानी आप एग्जैक्टली कोशिश करेंगे जिस तरह आपके पार्टनर की एनर्जी है इस वक्त, या जिस तरह की उसकी टोन है, उसकी वॉइस है, उसकी बॉडी लैंग्वेज है, उसका आपसे बात करने का तरीका है, जितनी उसकी फ्रिक्वेंसी आप उसको उतना ही मैच करें। और आप एग्जैक्टली वहाँ पे ना तो कोई चीज़ ओवरडू करें हैं और ना ही आप वहाँ पे कोई चीज़ कम करने की कोशिश करें। और फिर जब आपका पार्टनर कोई ज़रा सा भी पॉजिटिव साइन आपको दिखाए तो वहाँ पे उसको अप्रिशिएट ज़रूर करें, इससे उसका बिहेवियर रीइंफोर्स होगा। सो अगर आपका भी इस तरह का कोई इशू है जो कि आपको लगता है कि आपने मेरे से डिस्कस करना है पर्सनली, तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके अपने कोचिंग सेशंस बुक करवा सकते हैं। और अगेन, अगर अभी तक आप सोशल मीडिया पर हमारे साथ जुड़े नहीं हुए तो अभी आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और नीचे कमेंट करके आप बता सकते हैं कि क्या आप इन सारे प्रॉब्लम्स के साथ रिलेट कर पाते हैं और इसमें कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी है जो कि आपको बड़ी फ्रूटफुल लगी। ऑल द बेस्ट।